सवाल में दिया हुआ है कि इस तवाने में मशमूल गैस के साथ फिट बेरगड़ पिस्टन 1 एटीएम के मुस्तकिल बैरूनी दबाव के ख़िलाफ़ 5 लीटर हजम से 10 लीटर हजम तक फैलता है। ऐसा करने में वो माहौल से 400 जूल की तवानाई जज़्ब करता है। निज़ाम की अंदरूनी तवानाई में तब्दीली मालूम कीजिए। तो इसके अंदर जो गिवन है, एक गैस सिलेंडर है जिसके अंदर गैस भरी हुई है और उसके साथ एक पिस्टन फिट किया गया है और इसमें बैरूनी दबाव दिया हुआ है 1 एटीएम। इसी तरह से 2 हजम दिए गए हैं। पहला जो हजम है ये हम इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले तो इसमें बैरूनी दबाव दिया हुआ है, प्रेशर इज इक्वल टू 1 एटीएम। इसके बाद में 2 हजम दिए हुए हैं, वॉल्यूम इनिशियल 5 लीटर और वॉल्यूम फाइनल दिया हुआ है 10 लीटर। इसी तरह से दिया हुआ है कि माहौल से वो 400 जूल की तवानाई जज़्ब करता है। इसका मतलब क्यू दिया हुआ है 400 जूल। और फाइंड क्या करना है, निज़ाम की अंदरूनी तवानाई में तब्दीली मालूम कीजिए, यानी डेल्टा यू। अंदरूनी तवानाई को यू से ज़ाहिर करते हैं और अंदरूनी तवानाई की तब्दीली को डेल्टा यू से ज़ाहिर किया जाता है। तो डेल्टा यू फाइंड करना है। जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो पहली स्टेप हमारी ये होती है कि हमको चेक करना होता है कि जो भी गिवन डाटा है वो एसआई निज़ाम में है या नहीं है। तो अगर वो एसआई निज़ाम में नहीं है तो हम उसको सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे। जैसा प्रेशर जो दिया हुआ है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इसको हम लिख सकते हैं 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर की इकाई है, या फिर इसको पास्कल भी लिखा जाता है, पास्कल प्रेशर की इकाई। इसी तरह से वॉल्यूम जो है हजम, इसके एसआई निज़ाम में इकाई मकब मीटर है, लेकिन यहाँ पे ये लीटर में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको हम लिखेंगे, लीटर को मकब मीटर बनाने के लिए जो कन्वर्शन फैक्टर है, तो इसमें हम क्या करते हैं 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये लीटर का हो जाएगा क्यूबिक मीटर, यानी मकब मीटर। इसी तरह से वी फाइनल जो है 10 लीटर दिया हुआ है, तो इसको भी हम मकब मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻10⁻³ लिख देंगे, तो ये मकब मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके बाद में हमको क्या करना है, ये तो हमारा कन्वर्शन हो गया एसआई सिस्टम में। क्यू इंटरनल ये जो हरारत तवानाई जो वो जज़्ब करता है, ये 400 जूल जो है ये एसआई निज़ाम में है। इसके बाद इंटरनल एनर्जी फाइंड करना है। तो ये गिवन डाटा जो है और सिचुएशन के हिसाब से थर्मोडायनामिक्स का जो पहला उसूल है हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। थर्मोडायनामिक्स का पहला उसूल का जो ज़ाब्ता है, Q इज़ इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो डेल्टा यू फाइंड करना है, इसलिए डेल्टा यू इज़ इक्वल टू Q माइनस डब्ल्यू, ये हमको फाइंड करना है। अब इसमें Q तो गिवन है 400 जूल, लेकिन W दिया हुआ नहीं है। तो W जो है ये वर्क डन है, और थर्मोडायनामिक्स में वर्क डन प्रेशर और वॉल्यूम की शक्ल में इसका हमारे पास में एक ज़ाब्ता है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, वर्क डन इज़ इक्वल टू होता है P इंटू DV। और PdV करने के लिए P हम रखेंगे और DV का मतलब है चेंज इन वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो इसको हम लिख देंगे V फाइनल माइनस V इनिशियल। ओके, तो इसमें हम वैल्यूज़ पुटअप करेंगे, फिर हमको वर्क डन मिलेगा। फिर उसके बाद वर्क डन को हम थर्मोडायनामिक्स का ये जो फॉर्मूला हमारे पास है यहाँ पे वैल्यूज़ रखेंगे, तो उससे हमको इंटरनल एनर्जी मिल जाएंगी। तो सबसे पहले हम वर्क डन कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे वैल्यूज़ रखेंगे, वर्क डन इज़ इक्वल टू P को अब एज़ इट इज़ रहने देते हैं, और पहले हम यहाँ पे वॉल्यूम फाइनल माइनस वॉल्यूम इनिशियल जो हमारे पास दिया हुआ है, वॉल्यूम फाइनल है 10
इंटू 10⁻³ इसमें से माइनस करेंगे वॉल्यूम इनिशियल 5 इंटू 10⁻³ ओके। अब यहाँ पे इसको माइनस करने से पहले इस दोनों के साथ में जो 10⁻³ है इसको हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने के बाद में 10 - 5 कर सकते हैं और ये 10⁻³ को हमने ले लिया कॉमन, ठीक है। इसके बाद प्रेशर की वैल्यू ये भी हमारे पास में है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं 1.013 इंटू 10⁻5 इंटू 10 - 5 यहाँ पे बचेगा 5 इंटू 10⁻³ ओके। इसके बाद में अब हम ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 तिया 15 के 5 हासिल है 1, 5 1 5, 5 और 1 6, 5 ज़रब सिफर, उसके बाद आशारिया 5 1 5, ये दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद में इधर 10⁻5 - 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻2 ओके। 10⁻2 का मतलब है 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आशारिया 2 डिजिट आगे बढ़ जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 506.5। ये वर्क डन है ओके। तो ये हमको मिल गया वर्क डन। अब ये वर्क डन की वैल्यू जो है हम इसको इस ज़ाब्ते में डाल देते हैं तो हमको आंसर मिल जाएगा ΔU = क्यू दिया हुआ है 400 जूल, 400 माइनस वर्क डन है 506.5, इसको माइनस करेंगे तो इसका आंसर होगा 106.5। माइनस में आंसर आएगा तो यहाँ माइनस साइन लगा देते हैं और ये इंटरनल एनर्जी है जिसकी इकाई जूल है। अगर हम जूल प्रॉपर यूनिट नहीं लिखते हैं तो हमको आधा मार्क हमारा वहाँ पे कट जाता है, इसलिए आंसर के साथ में हमको प्रॉपर यूनिट्स लिखना ज़रूरी है। तो ये इंटरनल एनर्जी हमारी आ गई। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए फाइनल एग्ज़ाम में पूछा जाता है और ये क्वेश्चन बहुत इजी है। अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। सवाल दिया हुआ है कि निज़ाम 125 किलो जूल की हरारत छोड़ता है जबकि निज़ाम पर 104 किलो जूल का काम होता है। अंदरूनी तवानाई में तब्दीली मालूम कीजिए। जैसा लास्ट क्वेश्चन में हमने किया सेम यहाँ पर भी इंटरनल एनर्जी का चेंज हमको फाइंड करना है। तो क्या दिया हुआ है सबसे पहले हम लिख लेते हैं। तो इसमें दिया हुआ है निज़ाम 125 जूल की हरारत छोड़ता है, यानी क्यू दिया हुआ है 125 किलो जूल, और जबकि निज़ाम पर 104 किलो जूल का काम होता है, यानी वर्क डन दिया हुआ है 104 किलो जूल। और फाइंड क्या करना है, तो हमको फाइंड करना है ΔU इंटरनल एनर्जी का चेंज। फिर से यहाँ पर हम थर्मोडायनामिक्स का जो पहला उसूल है Q = ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, Q = ΔU + W, और यहाँ से ΔU फाइंड करना है तो ΔU = Q - W। ओके, ΔU = Q दिया हुआ है 125 किलो जूल, ये भी किलो जूल में है और ये भी किलो जूल में है, माइनस कर देंगे 104 तो हमारा आंसर आ जाएगा 21 किलो जूल। ΔU = 21 किलो जूल। ये छोटा सा नन्हा मुन्ना क्वेश्चन जो है ये 2 मार्क्स के लिए फाइनल एग्ज़ाम में आता है। ये जितना इजी है उतना ही इम्पोर्टेंट भी है, और ये सवाल कभी कभी 1 मार्क के लिए भी वेरी शॉर्ट आंसर में आ सकता है।